This call is now being recorded. Hi everyone, कैसे हो सब बच्चे? अच्छे कैसे हो सब लोग? जल्दी से कौन कौन प्रेजेंट है, जल्दी से नाम लिखो अपना, कौन कौन क्लास में है, कौन कौन क्लास में है? मनोज, दीपक, मनोज प्रेजेंट है, दीपक प्रेजेंट है, और लोकेश, ऋतिक, ओके, रवि, क्रांति, नितिक, और जल्दी से सब बच्चे नाम लिख दो अपना। निशा, निशा लिख रहे हो आप? क्या लिख रहे हो बेटा? मुझे समझ नहीं आया आपने क्या नाम लिखा है अपना। कल अहिरवार की आईडी से कौन बच्चा है? महेंद्र, ओके, निशा, ओके। सभी बच्चे नाम लिखो जल्दी से, जिन बच्चों ने बच्चे कैमरा ऑफ रखिए, आप अपना कैमरा ऑफ रखिए। वहां नीचे कैमरे का ऑप्शन होगा, उसको बंद कर दीजिए। कैमरा ऑन करने से और ज्यादा आपका इंटरनेट खर्च होता है ना। निशा, ओके, सबने नाम लिख दिए? मुझे बहुत सारे, क्योंकि नए बच्चे नजर आ रहे हैं क्लास में, तो सबने नाम लिख दिए अपने अपने? सबको पता है? चलो, अच्छा, मुझे लग रहा है काफी बच्चे नए हैं शायद क्लास में, तो सभी बच्चे देख लो बेटा। जब आपको अगर आपको कुछ टाइप करना है, आपकी स्क्रीन पे ये 3 डॉट बने हुए हैं, ये 3 डॉट बने हुए हैं ना, यहाँ पे जाओगे आप, इन कॉल मैसेज टाइप करोगे, यहाँ पर जाकर आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ पर जाकर आप अपना नाम टाइप कर सकते हो, आपका जो भी नाम है, ठीक है। यहाँ पर 3 डॉट में आना, इन कॉल मैसेजेस में आना। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफी बच्चे मुझे नए नजर आ रहे हैं। जतिन ने जैसे अपना नाम लिख दिया, और उसके बाद जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगी, आपने इस एक्टिविटीज वाले ऑप्शन में आना है, वहां पे पोल 1 एक्टिव में आके 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये मैं दोबारा से भी बता दूंगी जब मैं पोल का क्वेश्चन कराऊंगी। ओके, तो सब बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। नवीन और समीर, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में आपने क्या सीखा था? घातांक और घातांकीय रूप हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। जैसे अगर लिखा हुआ है 2 की घात 5, सभी बच्चे बताइए इसका मतलब क्या होता है? 2 गुणा 5 इसका मतलब होता है, या फिर मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ। पहला ऑप्शन इसका मतलब है 2 गुणा 5, दूसरा ऑप्शन इसका मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, या फिर तीसरा ऑप्शन है 5 गुणा 2। क्या मतलब होता है इसका? बी, वेरी गुड। इसका मतलब होता है कि 2 को कितनी बारी गुणा करना? 5 बारी गुणा करना। 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो कोई भी नंबर है, उसके ऊपर उसकी घात लिखी हुई है, तो ये 32 का क्या है? घातांकीय रूप है। घात के रूप में लिखना क्या कहलाता है? घातांकीय रूप कहलाता है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 3, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से सब बच्चे लिखिए, क्या आंसर होगा इसका? 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 3। शाबाश, जल्दी से कैलकुलेट करिए। 72, अच्छा, एक ही बच्चे ने, बाकी हम चेक करेंगे, सभी आंसर जरूर करेंगे। सभी कैलकुलेट करो। अच्छा, 78, समीर का 78 है, नवीन का 72 है आंसर। कोई बात नहीं, जिसका जो आंसर आ रहा है वो लिख दो। जिसका जो भी आंसर आ रहा है वो लिख दो। चलो चेक करते हैं बच्चों। सिर्फ ये कुछ एक बच्चे देखो, इन्होंने आज, नवीन ने और समीर ने तो पहली बार क्लास ज्वाइन की, वो भी आप लोगों से पहले आंसर कर रहे हैं। हाँ, जतिन, जितिन ने लिखा है, वेरी गुड। क्रांति ने आंसर लिखा है, रवि ने आंसर लिखा है। अब रॉन्ग है या राइट है वो हम चेक करेंगे। तो 3 की घात 2 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, और 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा, सॉरी, 3 की घात 2 है, तो 3 को तो हमें 2 ही बार लिखना है, और 2 की घात 3 है, तो इसका मतलब 2 को हमें 3 बार लिखना है। तो अब 3 तिया 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना आंसर आ गया? 72 आंसर आ गया। आएगा कि नहीं आएगा ये? बाकी बच्चे क्यों नहीं लिख रहे बेटा? 9/8 कैसे? 9/8 कैसे? 9/8 नहीं, आपने देखो बिल्कुल ठीक निकाला है। अच्छा, 9 गुणा 8, अगले में आपने आंसर बिल्कुल ठीक लिखा। वेरी गुड, वेरी गुड निशा। चलो अब बताइए सब बच्चों को, यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? सभी बच्चों को इतना तो क्लियर है ना? चलो
अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, 2 की घात 2 गुणा -5 की घात 2, ठीक है। और मैं आपको 4 ऑप्शंस भी दे रही हूँ। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 100, तीसरा ऑप्शन है -100 और चौथा ऑप्शन है 40। सब बच्चे पोल में इसका आंसर करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करेंगे। चलो सब बच्चे इसका आंसर करो पोल में। पोल में अच्छा, जो बच्चे नए हैं वो देखो आपकी स्क्रीन पर क्या होंगे, 3 डॉट जहां पर बने हुए हैं, जहां जाके आपने मैसेज टाइप किया था वहां सबसे नीचे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, एक्टिविटीज। सबसे नीचे आप देखोगे एक्टिविटीज नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आप वहां पे जाना, आपको पोल 1 एक्टिव मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। फिर वहां पर होंगे 4 ऑप्शन ABCD। सही ऑप्शन पर क्लिक करके वोट पर क्लिक कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे जिन बच्चों ने आज क्लास ज्वाइन करी है वो एक बार देख लेना कैसे आंसर करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बताना। वेरी गुड, सब बच्चे ट्राई करो, सभी बच्चे ट्राई करेंगे, शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बच्चों सभी ट्राई करो जल्दी से। थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है बट कोई बात नहीं। चलो लास्ट के 10 सेकंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बताओ अगर किसी का नहीं हुआ, किसी बच्चे ने पोल में आंसर नहीं किया, अगर बताओ कोई 12 ही बच्चों ने आंसर किया, एक बार हैंड रेज करना। जिसने आंसर कर दिया हैंड रेज करो ऐसे। हाँ वेरी गुड जितिन। जितिन ना वो आपको नीचे भी वहां पे ना कैमरे के बराबर में एक हैंड का ऑप्शन मिल रहा होगा, आप वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। ओके वेरी गुड। महेंद्र आपने नहीं किया, निशा, हार्दिक आप लोगों ने नहीं किया आंसर अभी तक। जल्दी से जिन बच्चों का हैंड रेज नहीं। क्या हुआ महेंद्र? कर लिया। कर दिया आंसर, फिर आपने हैंड रेज क्यों नहीं किया? निशा, निशा आपने आंसर नहीं किया। हार्दिक, हार्दिक चलो 5 सेकंड में फिर भी और दे रही हूँ जिन्होंने आंसर नहीं किया। बच्चों सब एक तो टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो, ठीक है। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2 एंड 1, ठीक है। एक तो जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया देखो उनका ये वाला क्वेश्चन रह जाएगा, तो सब कोशिश किया करो कि टाइम से ज्वाइन करो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, अब इसका सही आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका सही आंसर? चलो बताओ सब बच्चे जल्दी से, सभी बच्चे अच्छा अपने अपने आंसर्स लिख दो। ओके ओके, सी ऑप्शन होगा, सब बच्चे सी ऑप्शन लिख रहे हो? ओके चलो ठीक है। हाँ जी, अब आप लोग मुझे सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि -5 का स्क्वायर कितना होता है, बाकी सब रहने दीजिए, बाकी सब रहने दीजिए, सिर्फ इतना बताइए -5 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी से। अच्छा -25 होता है। देखो चलो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता बेटा, -5 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, -5 की गुणा किसमें करना, -5 में। अब 5 की 5 में गुणा करेंगे तो 25, लेकिन जब माइनस की गुणा माइनस में होगी तो प्लस नहीं आएगा। बताओ आप समझे नवीन, दीपक? प्लस आएगा ना, है ना बच्चों? वेरी गुड, अब ध्यान रखोगे
जल्दी से बताइए, -7 का स्क्वायर क्या होगा फिर? जल्दी से बताइए, -7 का स्क्वायर। वेरी गुड, जल्दी से सब आंसर करेंगे, शाबाश, वेरी गुड। 49 वो प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि -2 का, मैं छोटा ही नंबर दे रही हूँ, -2 की घात 3, इसका मतलब क्या होगा? -2 की घात 3 इसका मतलब क्या होगा? अच्छा हीरानंद, ठीक है, -2 का वर्ग, सॉरी की घात 3, -2 की घात 3, अब इसका मतलब क्या होगा? 8 होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, -2 गुणा -2 गुणा -2, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। लेकिन ये माइनस है, ये माइनस है, ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, और उस प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस। जब 3 बार माइनस आ रहा हो तो माइनस आएगा, अगर 2 बार माइनस आ रहा है तो प्लस आएगा। सीखा हुआ है ना हमने पहले ये। अब जल्दी से बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं -4 की घात 3, ये कितना होगा? -4 की घात 3 बताइए सब बच्चे जल्दी से। अरे 28 कैसे? 16 कैसे संदीप? बत्तीस कैसे देव? निशा ने ठीक लिखा है बट थोड़ी सी गड़बड़ करी है बच्चों, देखो कर दी ना गड़बड़। 4 की घात -4 की घात 3 का मतलब क्या हुआ? -4 गुणा -4 गुणा -4। पहले तो आप 4 को गुणा कर लो, 4 चौक 16, चौक 64, ठीक है। अब ये माइनस तो मिलके प्लस बना देंगे, लेकिन वो प्लस यहाँ पर माइनस के साथ गुणा होके माइनस बन जाएगा। समझ में आया? तो -64 आएगा बेटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का सही वाला आंसर क्या होगा? सही वाला आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सी में 2 की घात 2 मतलब 4, -5 की घात 2 मतलब बी में 25। हाँ, तो बी आंसर आएगा ना, 100 आएगा बच्चों, 100 आएगा ना, यस और नो? मार तो सही था बता, मैम। सही था ना, वेरी गुड। जिसका सही था वेरी गुड, जिसका नहीं था वो ध्यान से समझना। बेटा ध्यान से समझो, जब हम माइनस को 2 बार गुणा करते हैं, ठीक है, जब हमने माइनस को 2 बार गुणा किया तो प्लस आता है। जब आप माइनस को कितनी बार गुणा कर रहे हो? 3 बार। अभी माइनस को आपने 1 2 3 बार गुणा किया तो माइनस आएगा। माइनस को 4 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा? प्लस आएगा। माइनस को 5 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा? माइनस। माइनस आएगा। देखो, अगर आप यहाँ पर मान लो कोई एक नंबर है आपके पास, यहाँ पर कोई एक संख्या है, कौन सी है संख्या? माइनस वाली संख्या है कोई, ठीक है। उसकी घात अगर सम संख्या है, सम संख्याएं क्या होती है? जैसे 2 4 6 8 10, तो आपका आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। आपका आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। लेकिन अगर आपके पास माइनस वाली संख्या है और उसकी घात क्या है? विषम संख्या है, यानी कि 1 3 5 7 9 इत्यादि, तो आपका आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। ये बात समझे साहब? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं -2 की घात 3, अब जल्दी से बताओ, पहले 2 की घात 3 मतलब 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे विषम संख्या है, तो आंसर भी माइनस में आएगा। लेकिन अगर यही आपसे पूछ लूं -2 की घात 4, -2 की घात 4 क्या होगी बच्चों? सम संख्या है, आंसर प्लस में आएगा। पहले ही देख लो, 4 आ रहा है, सम संख्या है, आंसर प्लस में आएगा। अब 2 की घात 4 कर लो, 2 की घात 4 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो प्लस का 16 आ गया। बात को समझे? यस और नो सभी बच्चे? पक्का? किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक? सभी बच्चे ध्यान से देखकर करना कि आप किस तरह से कर सकते हो। माइनस है तो आप किस तरह से लिखोगे, बात को समझे या नहीं?
Yes, ma'am. ओके चलो, अब सब बच्चे एक क्वेश्चन करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले ही से सॉल्व कर लो सब, तभी से सॉल्व कर लेंगे। इतने ध्यान से पहले अपना ऑप्शन मैच कर लो, उसके बाद आंसर आपका पोल ओपन होगा। अभी पोल मैंने ओपन नहीं किया क्योंकि फिर आप जल्दबाजी में गलत आंसर कर देते हो। यहाँ पे चारों ऑप्शन आपको सेम सेम नजर आ रहे होंगे, बस डिजिट्स आगे पीछे हैं। तो एक बार सब बच्चे जिसका जो कैलकुलेट करता जाए वो हैंड रेज करते जाना, है ना। 9 की घात 3, यहाँ पर ध्यान से देखना ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 9 की घात 3, मतलब 9 को 3 बार गुणा करना। ये भी गलत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का। चलो अब जल्दी से सब बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, जिन्होंने कर लिया सॉल्व वो कर दो आंसर, किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब बार सभी बच्चे आंसर करो। देखते हैं कितने बच्चों ने, 15 बच्चों ने आंसर कर भी दिया है, जिसमें से ज्यादातर बच्चों का बिल्कुल ठीक है। चलो लास्ट के अभी 10 बच्चे बचते हैं, ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा आपको। सभी बच्चे करो जल्दी से ट्राई। वेरी गुड, देखो रॉन्ग होगा कोई बात नहीं, बट कम से कम सब ट्राई करो, है ना। सभी बच्चे कम से कम ट्राई तो करो। चलो लास्ट के 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, हाँ बोलो बोलो। अच्छा, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं पता कि कैसे आंसर करना है, एक बार मैं बता देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे नए नजर आ रहे हैं क्लास में। देखो आप बच्चों सबसे पहले यहाँ 3 डॉट पे जाओगे, ये 3 डॉट पे जाकर इस एक्टिविटीज वाले ऑप्शन पर आना। इस एक्टिविटीज वाले ऑप्शन पर आओगे, आपको पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ मिलेगा, वहां पर मिलेंगे 4 ऑप्शन। आपको जो भी ठीक ऑप्शन लगता है उस पर क्लिक करके यहाँ वोट के निशान पर क्लिक कर देना, आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देख लो। अब उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं अब आप लोग करते हो कि नहीं। लास्ट के 5 सेकंड और बच्चों। ये तो देखो जो पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं, है ना, जो पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं, आज भी आपने देखा होगा ग्रुप में मैंने पोल रिजल्ट भेजा था। अब जिन बच्चों ने एक भी आंसर नहीं किया उनको अलग से रेड हाईलाइट भी किया था कि वो क्लास में तो प्रेजेंट थे बट वो आंसर नहीं करते, इसका मतलब वो एब्सेंट है ना। वो इसका मतलब वो एब्सेंट है, वो क्लास में तो है बट क्लास में सिर्फ उन्होंने ऑन करके रखी हुई है, वो कुछ पढ़ नहीं रहे हैं। तो हमें तो ऐसे पता चल जाएगा। मैं लास्ट के 5 सेकंड और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो बस अब पोल बंद हो जाएगा, वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो बच्चों जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ये भी कुछ बच्चों ने गलत कर दिया है, मुझे लगता है उन्होंने शायद नंबर ध्यान से नहीं देखे। आप 9 की गुणा 9 में करोगे तो 81, और उसकी भी गुणा 9 में करोगे। गुणा करनी तो सब बच्चों को आती है ना, आप इसको 9 से गुणा करो, 9 एकम 9, 8 9 72, तो 729 सही आंसर है। शायद कुछ बच्चों ने अपने आंसर को ध्यान से नहीं देखा, जल्दबाजी में आंसर कर दिया, है ना। तुक्के मार के आंसर बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान से सॉल्व करके आंसर करो बच्चों, है ना, ताकि आपका भी आपको सीखने को भी मिले। अगर देखो ये छोटी सी मिस्टेक किसी क्वेश्चन में हो जाएगी, मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये छोटी सी मिस्टेक आपने कर दी, क्वेश्चन पूरा सही किया बट एक छोटी सी मिस्टेक ये वाली कर दी, पूरे 5 नंबर चले गए, है ना।
तो इन छोटी छोटी चीजों का सब बच्चे ध्यान रखा करो। अभी क्लियर है सब बच्चों को? यहाँ तक, यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे सही करेंगे। क्वेश्चन क्या है? 2 की घात 2 की गुणा आपने करनी है 5 की घात 3 में। आराम से टाइम लेके करो, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं। हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल सोच समझ के आंसर्स करने हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। चलो लास्ट के 20 सेकेंड्स और बस, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर उसके बाद पोल बदल जाएगा। दस सेकेंड और दे रही हूँ एक्स्ट्रा बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं। 15 सेकेंड बल्कि और दे दिए। सब आंसर करो, रॉन्ग होगा कम से कम आपको अपनी मिस्टेक समझ में आएगी, है ना, बट ट्राई तो करना चाहिए ना। आप आंसर नहीं करोगे मैं तो यही समझूंगी कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, एब्सेंट हो। चलो बस अब पोल ऑफ हो जाएगा। अगर किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए भी तो अपना माइक ऑन करके मांग लिया करो। सभी बच्चे, वैसे तो सबने ठीक किया है, थोड़े से बच्चों का रॉन्ग हुआ है, उनको देखते हैं। अभी पोल ऑफ हो जाएगा, वहां कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना सब, बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले बताइए 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2। 2 गुणा 2, इसका मतलब क्या हो गया? 4। और आपको 5 की घात 3 भी निकालना है। 5 की घात 3 मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5। कितना आंसर आएगा? 125, है ना। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? 4 की गुणा करनी है 125 में। बताओ 4 की गुणा 125 में करने पर कितना आता है? 500 आता है ना, 500 आता है। और दोनों प्लस के हैं तो आंसर भी प्लस में आएगा। ऑप्शन बी सही होगा, है ना। समझ गए बात को? यस और नो सभी बच्चे? यस। जिन बच्चों ने नहीं किया बेटा, कोशिश करो आंसर करने की, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। सभी को क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं ये कितने बच्चे ठीक करते हैं। अब इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना। तुक्के मार के आंसर मत किया करो, थोड़ा प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था
सम घात है, अगर घात सम है तो आपका आंसर प्लस आएगा, अगर विषम घात है तो माइनस आएगा। फिर आप उनको आपस में गुणा करके देखें। आप लोग कर ही नहीं रहे हो नोटबुक में सॉल्व, ऐसे तो नहीं चलेगा बेटा, तुक्के मार के आंसर तो नहीं होगा। मैम बी और सी दोनों है। अच्छा, दो आंसर कैसे हो सकते हैं, दो अलग अलग नंबर? ट्राई करो सर। चलो बस 1 मिनट और मिलेगा, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए। लास्ट का 1 मिनट और। चलो शाबाश, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। चलो बच्चों, बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। और ये पोल बंद होते ही, टाइम अप होते ही पोल बंद हो जाएगा, वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। चलो टाइम अप, अब कोई आंसर नहीं कर पाएगा। चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है बच्चों, क्या गड़बड़ कर रहे हो आप? अब ध्यान से समझ। दे दो थोड़ा सा, 10 सेकंड। ओके बेटा, अब तो हो गया पोल बंद, कोई बात नहीं, आप बता दो ऐसे ही क्या आंसर आ रहा है आपका। थोड़ा सा पहले बोलना चाहिए आपको, जब टाइम अप होने वाला हुआ करे। सी है सही आंसर। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले -3 की घात 2 कितना होगा बच्चों? -3 की घात 2 बताओ कितना होगा? नो। जो मैं पूछ रही हूँ उस क्वेश्चन का आंसर दो। -3 की घात 2 मतलब -3 गुणा -3, तो 3 की गुणा 3 में 9, 2 बार माइनस आ रहा है, घात 2 है तो माइनस माइनस प्लस। लेकिन दूसरा क्या पूछा है आपसे, -10 की घात 3, तो आप पहले ही समझ जाओ कि जब माइनस है, घात 3 है, -10 गुणा -10 गुणा -10, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 तो 1000 हो गया, ठीक है। लेकिन देखो ये माइनस मिलके प्लस बना देंगे, बचा क्या? माइनस बच गया, तो -1000। आपको 9 की गुणा अब -1000 में करनी है, तो क्या आंसर आएगा बच्चों? -9000 आएगा कि नहीं? -9000। -9000 आएगा ना। सिर्फ कुछ एक बच्चों ने सही किया था। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो फिर माइनस आंसर में आएगा, बात को समझे? घात 3 है तो आंसर माइनस में ही आएगा। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि -9 की गुणा आपने -1000 में करनी है, अब क्या आंसर आएगा? माइनस 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 प्लस, तो 9000 आएगा। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उनके आंसर बताना। -2 की घात 3 कितना हो जाएगा? -2 की घात 3, 8 2 की घात 3 मतलब 8, और माइनस की घात 3 मतलब माइनस। जल्दी से बताइए, -3 की घात 3 कितना? 27। -27 बेटा, -27, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए -4 की घात 3 तो कितना? -64, ठीक है। जब घात 3 है, माइनस की संख्या है, तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। अगर आपसे यहीं पर मैं पूछ लूं -10 की घात 3 मतलब, सभी बच्चे ध्यान से देखो और नोट भी करते चलो। -10 की घात 3 मतलब -1000, -1000। -1000, वेरी गुड। अब अगर मैं आपसे बोलूं
कि -3 की घात 3 को -3 की घात 3 को आप गुणा करिए -10 की घात 3 से, आपका क्या आंसर आएगा बच्चों? -9,000। अच्छा, -3 की घात 3 चेक करो यहाँ कितना है, यही देख लो ना, आपकी स्क्रीन पे आंसर लिखा है। -3 की घात 3 -27 है, -10 की 27,000 घात 3 कितना है? -10 है, -1000 है। आप इन दोनों को गुणा करो, माइनस माइनस प्लस, 27,000 आएगा कि नहीं? 27,000 आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। आएगा ना, 27,000 आएगा मैम। है ना? सभी बच्चे ध्यान से जल्दी से बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं -5 की घात 3 कितना होता है, जल्दी बताओ। -5 की घात 3 कितना होता है? 125 माइनस 125। माइनस का -125। 125 आएगा, आएगा कि नहीं? यस और नो बताओ सब। यहाँ Yes, तक ma'am. बात क्लियर है सभी बच्चों को? अब मैं आप लोगों से पूछूंगी क्वेश्चन, चलो मैं आपको हिंट भी दे दूंगी। माइक अभी माइक ऑफ रखो। मैम। हाँ हाँ पूछो। सी। अच्छा, अगर अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ और इसका आंसर सब बच्चे पोल में आंसर करेंगे, और मैंने यहाँ पर ना सारे के सारे समझ लो वैल्यूज भी लिखी हुई है, अब देखियो कौन ध्यान से पढ़ रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है -1000, दूसरा ऑप्शन है 1000, तीसरा ऑप्शन है 800 और चौथा ऑप्शन है -800। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने बच्चे सही करते हैं, जबकि आपके पास सारे की सारी वैल्यूज भी लिखी हुई है। 800 मैम। अच्छा बेटा एक मिनट, पोल में आंसर करना है। पहली बात तो ये इस तरह जल्दी से आंसर नहीं करना, सोच समझ के मल्टीप्लाई करके। आपने पहली बार क्लास ज्वाइन की, जयप्रकाश वाली आईडी से कौन है? मैं- आपको पता है बेटा पोल में कैसे आंसर करते हैं, पता है? यस और नो बताइए। नो मैम। नो? आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको, यस वहां पर जाके एक्टिविटीज का ऑप्शन मिल रहा है आपको, देखो एक्टिविटीज Yes, ma'am. लिखा हुआ, वहां Yes, पे ma'am. जाके पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ मिलेगा। ठीक यस है, मैम। वहां पे 4 ऑप्शन होंगे, सही ऑप्शन, और नोटबुक में कैलकुलेट Yes, करो ma'am. बेटा ध्यान से, बिल्कुल ऐसे तुक्के मार के नहीं। 700 नहीं 800 है। नहीं नहीं, माइक ऑन करके नहीं बताना, सब बच्चे और खुद से कैलकुलेट करेंगे, किसी दूसरे का आंसर सुन के अपना आंसर नहीं करेंगे, गलत हो सकता है। वेरी गुड वेरी गुड, सब सही कर रहे हो, शाबाश, वेरी गुड। शाबाश, सब करो आराम से, बिल्कुल अच्छे से कैलकुलेट करके, वेरी गुड। चलो लास्ट के 10 सेकेंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलो जल्दी से बताओ, अगर किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। बी। एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं चाहिए किसी को? अच्छा आपका हो गया था बेटा, जयप्रकाश वाली आईडी से कौन है, आपका हो गया था? यस मैम। क्या नाम है आपका? मुकुल। मुकुल, ठीक है, हो गया ना मुकुल? वेरी Yes, गुड ma'am. बच्चों। चलो आप चेक कर, मुकुल चलिए आप ही बताइए आपका कौन सा आंसर सही हुआ? बी। डी। अच्छा आप बताइए मुकुल, यहाँ पे देखो -2 की घात 3 हमने क्या लिखा हुआ है? बी। एक मिनट मुकुल, आप बताइए क्या लिखा हुआ है बच्चे? -8 लिखा है ना? यस मैम। और -5 की घात 3 कितनी लिखी है? -125। -125। माइनस की माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस आ जाता है, 8 की 125 में गुणा करी तो प्लस प्लस, फिर 8 बी। की 8 को बी 125 से गुणा करिए, 1000 आएगा मैम। 1000 आएगा ना? कैलकुलेशन में मिस्टेक करिए, ये नहीं होनी चाहिए। ओके
तो मैम मेरा बी आंसर ही था। अच्छा बी था, मुझे डी सुनाई आया, सॉरी। हाँ फिर तो बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बताइए जितिन, आप बताइए। सभी बच्चे, नवीन ठीक हुआ, बी आएगा मैम, मनीष बी बी आएगा ना? हाँ Yes, ज्यादातर ma'am. बच्चों का ठीक है, बट कुछ बच्चों ने 800 कर दिया था, 4-5 बच्चों ने। अब उन बच्चों को सही से समझ में आ गया कैसे करना है, यस और नो? बच्चों जब भी घात विषम हो तो माइनस आएगा, जब घात सम हो तो प्लस में आंसर आएगा। जब आप माइनस की माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस आता है, प्लस की माइनस में गुणा करते हैं तो माइनस आती है। बहुत सारे बेसिक रूल्स हमने शुरू में पढ़े हुए हैं। अब मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन देती हूँ, सब बच्चे वो वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ये रहा क्वेश्चन, देखो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप देखती हूँ कितने बच्चों ने बिल्कुल ध्यान से समझा है। -2 हाँ पोल का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, कर दिया मैंने ऑन। है ना, पूरे 2। हो गया मैम। कर दिया, वेरी गुड। अभी तक तो किसी ने भी रॉन्ग नहीं किया। इसी तरह सब आराम से टाइम लेकर एक्स्ट्रा सोच समझ कर करेंगे, है ना? कर दिया मैम। वेरी गुड। देखो एक भी बच्चे का रॉन्ग नहीं है, ऐसे करना है अपने मैथ्स। शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल सोच समझ के आंसर करो, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं। कर दिया मैम। शाबाश, वेरी गुड। हो गया। चलो लास्ट के 10 सेकंड और, इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना बच्चों को। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अभी 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो मैं 5 सेकंड और दे रही हूँ। 5 4 3 2 एंड 1। कर दिया सबने आंसर? पोल बंद कर दो। हाँ मैम जी, हाँ मैम मनोज। गलती से बटन दबा, गलत हो गया मैम आंसर। कौन सा आंसर होना चाहिए था मनोज? सी मैम। तो पक्का सही कैलकुलेट किया था आपने? कौन सा किया? ए कर दिया मैम। ए कर दिया गलती से। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगले टाइम से ध्यान रखना। हाँ बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमें पता है कि -2 की घात 3 माइनस है, यहाँ विषम संख्या है तो माइनस में आंसर आएगा। और 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 गुणा 2 गुणा 2। और -10 की घात 3 मतलब माइनस है, घात विषम संख्या है तो माइनस में आंसर आएगा। लेकिन 10 की घात 3 का मतलब 1000। अब हमें पता है -8 की गुणा -1000 में होगी, तो माइनस माइनस प्लस 8 गुणा 1000 8000। ऑप्शन सी सही आंसर है, और ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया था। वेरी गुड। अभी बताइए किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट? सब बच्चों को सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अगला टॉपिक है हमारा वर्ग और वर्गमूल। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, ये 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं। सभी बच्चे इनके आंसर जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। 6 की घात 2 कितना होता है, 5 की घात 2 कितना होता है, 10 की घात 2, 4 की घात 2 कितना होता है। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, जल्दी से लिखते चले जाओ। वेरी गुड। आ रहे हैं सबके आंसर। 36 25 1000। वेरी गुड मनोज, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। शाबाश एवरीवन, सभी बच्चे लिख रहे हैं। 6 की घात 2 मतलब 6 गुणा 6 मतलब 36। नहीं बेटा 8 कैसे? 8 कैसे? आपने 4 को 2 से गुणा कर दिया। नवीन 18 कैसे? रवि 18 कैसे लिखा आपने? गलती से टाइप कर दिया।
5 गुणा 5 कितना हो जाता है 25, 10 गुणा 10 कितना हो जाता है 100, 4 गुणा 4 कितना हो जाता है 16 आएगा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर आप देख सकते हो 6 को 6 से गुणा किया, 5 को 5 से गुणा किया, 10 को 10 से गुणा किया, 4 को 4 से गुणा किया। सारे नंबर्स की घात 2 थी। जब किसी भी संख्या की घात 2 हो या किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो वो उसका क्या कहलाता है बच्चों, वर्ग कहलाता है। 5 का वर्ग मतलब 5 की घात 2। 7 का वर्ग मतलब बच्चों 7 का वर्ग कितना हो गया 7 की घात 2, मतलब 7 गुणा 7 मतलब 49 है ना। तो किसी भी संख्या की घात 2 का मतलब उसका वर्ग है ना, क्या कहलाता है, उसका वर्ग कहलाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 11 का वर्ग कितना होता है, जल्दी से बताओ 11 का वर्ग कितना होगा बच्चों। 11 का वर्ग वेरी गुड, 11 का वर्ग मतलब 11 की घात 2, मतलब 11 को 11 से गुणा करना, मतलब 121। वेरी गुड एवरीवन वेरी गुड। तो किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से गुणा किया जाए या उसकी घात 2 हो तो वो उसका वर्ग कहलाता है। जल्दी से 15 का वर्ग याद करेंगे सब बच्चे। 15 का वर्ग क्या होता है 175 मैम। अच्छा 250। सोच समझ के आराम से कैलकुलेट करो तो कोई जल्दबाजी नहीं है। राहुल ने आंसर किया है, बाकी बच्चे भी आंसर कर रहे हैं। नवीन ने किया है, भूपेंद्र, मनीष ने किया है, अमन ने किया है, अंकित ने, क्रांति ने, शिखा ने, निशा ने, सॉरी महेंद्र, वेरी गुड, सब बच्चे आंसर कर रहे हो। 15 का वर्ग मतलब 15 की घात 2, मतलब 15 गुना 15। वेरी गुड, ईशांत ने किया है, जितेंद्र ने किया है, देव ने भी आंसर कर दिया, हार्दिक ने, जितिन ने, वेरी गुड, लोकेश ने भी आंसर किया है। तो 15 की गुणा 15 में करी तो 225। वेरी गुड वेरी गुड। अभी कुछ बच्चों के नाम मुझे याद नहीं हुए, अगर आप डेली क्लास लगाओगे तो मुझे नाम याद हो जाएंगे आपके, जैसे बाकी सब बच्चों के भी हो गए। वेरी गुड। अब समझते हैं कि वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल वर्ग का उल्टा होता है। जैसे आपने बोला 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों 25। अब 25 का वर्गमूल, वर्गमूल हम इस निशान से लिखते हैं। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, आपने 5 का वर्ग 25 लिखा ना, 5 होगा मैम, 25 5 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 5। हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना कि किसी भी संख्या के वर्गमूल का मतलब उस संख्या की घात 1/2 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपसे बोला मैंने वर्गमूल 25, इसका मतलब क्या होता है 25 की घात 1/2 होता है। ठीक है। 25 की घात 1/2 मतलब 5 होता है। ठीक है। क्यों, क्योंकि आप इसे क्या लिख सकते हो 25 को 5 की घात 2 और साथ में उसकी घात 1/2। जब 2 को 1/2 से गुणा करोगे तो 1 आएगा, तो वो 5 की घात 1 बचता है। अब हम वर्गमूल निकालते कैसे हैं, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंड करके। जल्दी से सब बच्चे को 36 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बनाने आते हैं, हमने बहुत बहुत बार सीख लिए। जल्दी से बताओ 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। देखते हैं कौन सबसे पहले बनाएगा। नहीं 6 नहीं, वो तो आपने ठीक लिख दिया नवीन, मैं अभाज्य गुणनखंड पूछ रही हूँ। वर्गमूल मत निकालो, पहले अभाज्य गुणनखंड बताओ। वर्गमूल तो आप लोगों को 36 का ऐसे ही याद होगा 6 होता है, बट अभी मैं पहले 2 मैम। 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 9 18, 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3। तो आप 36 को क्या लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब ध्यान से समझना, आपने यहाँ पे ये 2 का साथ 2 का जोड़ा बना लिया और यहाँ पे ये 3 का जोड़ा बना लिया, है ना, मतलब 2 2 के जोड़े, 2 2 को एक साथ लिख दिया, नंबर्स के 2 2 के जोड़े बनाए एक साथ लिख दिया। इस 2 को बाहर निकाला तो 2 लिख दिया, इस 3 को वर्गमूल के बाहर निकाला तो 3 लिख दिया। देखो 6 आ गया ना बच्चों आंसर।
तो वर्गमूल 36 कितना हो गया? 6 हो गया। और हमें पता है 6 का स्क्वायर भी 36 होता है। इतनी बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? कैसे करना है? अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद दो दो के जोड़े बनाओगे और उसे वर्गमूल के बाहर निकाल लोगे। जल्दी से 625 के अभाज्य गुणनखंड करके बताओ, इसका वर्गमूल कितना आएगा 625 का? वर्गमूल 625 कितना होगा, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटे 5 कैसे आया? 5 का वर्ग तो 25 नहीं होता, यहाँ तो 625 बोला है। ध्यान से देखो, 625 को सबसे पहले 5 से भाग करो। 5 एकम 5, फिर बचा हुआ एक इधर आ गया, 5 दूनी 10, बचे हुए 2 इधर आ गए, 5 5 25। फिर आप 5 से भाग करोगे, 5 दूनी 10, बचे हुए 2 इधर आ गए, 5 5 25। फिर 5 से भाग करोगे, 5 5 25, 5 एकम 5। तो आप 625 को क्या लिख सकते हो? वर्गमूल 625 को क्या लिखा जा सकता है बच्चों? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये लिखा जा सकता है। अब वर्गमूल निकालने के लिए बच्चों हम कितने कितने के जोड़े बनाते हैं? दो दो के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये दो दो को एक साथ लिख लिया। वर्गमूल के बाहर निकालेंगे तो एक बार लिखा जाएगा, वर्गमूल के बाहर निकालेंगे तो एक बार लिखा जाएगा। आंसर 25 आ गया। समझ में आया सब बच्चों को? आंसर कितना आ गया? 25 आ गया। क्लियर है? यस मैम। पक्का सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? चलो, अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको कोई नंबर दे दिया और वो वर्गमूल के अंदर क्या लिखा हुआ है? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा वर्गमूल, इस वर्गमूल का? जल्दी से बताओ। 105। चलो देखते हैं। हमने क्या करा, ये 3 एक साथ, ये 5 का जोड़ा बन गया और ये 7 का जोड़ा बन गया। ठीक है, इस 3 को एक बार बाहर निकाल लिया, 5 को और 7 को, इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो 105 आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक और क्वेश्चन का आंसर करो। चल, इसका आंसर करिए, ये वर्गमूल कितना आएगा? सबके आंसर आने चाहिए बच्चों, ऐसा नहीं कि कुछ एक बच्चे आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ध्यान से, ये 3 का एक जोड़ा बन गया, ये 3 का एक जोड़ा बन गया, ये 11 का एक जोड़ा बन गया, है ना? हम इसे वर्गमूल के बाहर निकालेंगे, क्या लिखा जाएगा? 3 गुणा 3 गुणा 11, तो 99 आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब सब बच्चे करेंगे एक क्वेश्चन। देखो कितना आसान सा मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है? सबने पोल में आंसर करना है। पूरा क्वेश्चन भी समझो मैंने ही सॉल्व कर दिया इसमें, है ना? बस आपको देखना है कि आप वर्गमूल कैसे निकालोगे। इससे अगले वाले में आपको अभाज्य गुणनखंड खुद करने पड़ेंगे, बट यहाँ पर अगर ये सबने सही किया फिर हम उस क्वेश्चन पर जाएंगे। पहले ध्यान से देखिए, आंसर करो कि कितना आएगा। डी है मैम। किसने माइक ऑन करके बताया? आपको पता नहीं बेटा पोल में कैसे आंसर करते हैं? पोल में आंसर करेंगे सर।
चलो ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा इसके लिए, लास्ट के 30 सेकंड और, क्योंकि इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जोड़े बनाने हैं। रुको। अच्छा चलो 1 मिनट दे देती हूँ, 1 मिनट दे दिया मैंने इस क्वेश्चन के लिए। दो दो के जोड़े बनाने हैं, उसको स्क्वायर रूट के बाहर निकाल के सॉल्व करना है, बस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात। वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट के 30 सेकंड और बचते हैं। बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए किसी को या सबने कर दिया? चलो अब मैं चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ। वेरी गुड, वैसे सबने ठीक किया, बट कुछ एक बच्चों का रॉन्ग हुआ है, 2-3 ही बच्चे हैं, वो देखना कि कहाँ उनकी मिस्टेक हुई है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया था बच्चों मैंने। आपने जब वर्गमूल निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वर्गमूल के अंदर यहाँ पर लिखेंगे जो भी हमारे गुणनखंड बने। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और उसके बाद 11 गुणा 11। तो यहाँ पर अब हम दो दो के जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। इनको वर्गमूल के बाहर निकालेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11, इन्हें आपस में गुणा किया 88। बाकी बच्चे बताओ, स्क्रीन नजर नहीं आ रही क्या? देव, स्क्रीन तो शायद सबको नजर आ रही है। यस मैम, आ रही है। आ रही है? आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। निशा 44 कैसे बेटा? निशा 44 कैसे? आपने शायद गुणा करने में गलती कर दी, या तो आपने 3-3 के जोड़े बना दिए। निशा एक बार देखो ध्यान से। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को? यस। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा तो इसका आंसर हमारा सही क्या हो गया, 88 हो गया। अगले क्वेश्चन में आप लोगों को खुद से कैलकुलेट करना है। हाँ, डी राइट आंसर था क्रांति। अगले क्वेश्चन में आप लोगों को अब क्या करना है, खुद कैलकुलेट करना है। ओके, खुद से कैलकुलेट करना है। जिस बच्चे का होता जाए हैंड रेज करना, फिर मैं पोल ऑन कर दूंगी। जो बच्चा सॉल्व करता जाए वो हैंड रेज करते जाना, फिर जब आधी क्लास का हो जाएगा मैं पोल ऑन कर दूंगी। हो गया मैम। हो गया? चलो करो पोल में आंसर। क्या बात, स्वागत बच्चों को, वैसे बिल्कुल ठीक कर रहे हो। चलो बच्चों, लास्ट के 10 सेकंड और। 10
या एक्स्ट्रा टाइम चाहिए किसी को? अगर कैलकुलेशन आपको बड़ी लग रही है तो क्रांति हो गया? नो? चलो करो आराम से। नोटबुक भी दिखा सकते हो आप अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो। चलो 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। थोड़ा जल्दबाजी में आंसर करते हो बच्चों, बट थोड़ा सा ध्यान से करो, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी एक चीज नहीं आती तो मुझे बताओ। सबसे पहले हम 784 को किससे भाग करेंगे बच्चों? 784 किससे भाग होगा? 2 से आराम से भाग हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, बचा हुआ एक इधर आ गया, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर 392 को फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? बताइए क्या आएगा? मैम 2 हाँ 2 कैसे? 9 2 9 6। देखो 196 आएगा मैम। 1 9 6 ये आएगा कि नहीं? 2 1 जा 2 होता है ना, 196 आएगा ना। यस मैम। 98 फिर आएगा 2 से मैम अब। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 98, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 49 49 49। हमें पता है 49 2 3 5 7 तीनों में मैम। से किसी से भी नहीं होता, 7 से 7 होता से है। जाएगा 7 फिर 7 1। वेरी गुड। अब आप इसको यहाँ पर लिखोगे तो क्या बन जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब जब आपने ये सही किया था फिर गड़बड़ कहाँ हुई? काफी सारे बच्चों ने क्या किया है? 24 किया है। उन्होंने शायद इसको ध्यान से कैलकुलेट नहीं किया। 2 को बाहर निकाल लिया, एक बार लिखा, 2 को स्क्वायर रूट के बाहर निकाला, एक बार लिखा, और 7 को भी। तो यहाँ पर आप देखोगे 4 इंटू 7 4 गुणा 7 कितना होता है? 28 होता है। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था बच्चों? ऑप्शन डी ना, सॉरी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होना चाहिए था ना। ये है 28। 24 क्यों किया? 4-5 बच्चों ने 24 किया है। तो बच्चों ध्यान से करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जल्दी से कौन कौन बच्चा एंड तक ये अपने नाम लिख दो। एक बार हमने क्लास के स्टार्टिंग में अटेंडेंस ली थी ना, अब एक बार एंड में लेंगे। जल्दी से नाम लिख दो अब कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में। वेरी गुड वेरी गुड। नवीन, अमन, अंकित, मनोज, क्रांति, दीपक, संदीप, लोकेश, जितेंद्र, हीरानंद, निशा, पंकज, जितेंद्र, महेंद्र, देव। वेरी गुड बच्चों। चलो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। प्रैक्टिस अच्छे से करो इन सब चीजों की, है ना। वेरी गुड।